हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पीक की ये एपिसोड शुरू होता है और हमें लिंगजियो पेवेलियन के अंदर दिखाया जाता है। ग्रैंड एल्डर यांग काई से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर्स की ऑर्डर इस तरीके से रिजेक्ट करने की। यांग काई गुस्सा होते हुए उस मैप को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, तो फिर क्या हुआ, मैंने ये चीज रिजेक्ट कर दिया, आप क्या ही यहाँ पे उखाड़ लेंगे। ये सुनने की बात तो फास्ट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो ब्रदर काओ से तुरंत यांग काई के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। पर यांग काई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ही पंच के अंदर ब्रदर काओ को पीछे कर दिया था। इस पंच के बाद ब्रदर काओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गए होते हैं। ये देखने की बात फास्ट एल्डर मन ही मन सोचता है, अपने सीनियर को इस तरीके से पीछे कर दिया, यकीनन इनहेरिटेंस केव के अंदर इस बंदे को कुछ न कुछ तो मिला है, पर मैं इसी तरह से इसे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। और वो यांग काई की सोल डिस्ट्रॉय करने के लिए एक सोल अटैक उसके ऊपर कर दिया होता है। इस अटैक की बात तो यांग काई काफी ज्यादा डर चुका था, पर सेकंड एल्डर तुरंत इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर ये आपके लिए सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यांग काई के साथ आपकी कुछ पर्सनल मैटर भी हो। लिंगजियो सेक्ट की सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स के सामने इस तरीके से यांग काई को सजा देना ये रूल्स की पूरी तरीके से खिलाफ है। इन दोनों एल्डर्स की बहस इस तरीके से बढ़ते हुए देखकर थर्ड एल्डर तुरंत आगे आते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर मुझे लगता है कि यांग काई को यकीनन कुछ न कुछ तो इनहेरिटेंस मिला है, और मैंने ये भी सुना है कि सुयान को भी इनहेरिटेंस मिला है। इसी वजह से पूरे पेवेलियन के अंदर इसी बात पूरी तरीके से फैल चुका है। अगर यहाँ पे हमने यांग काई के साथ कुछ भी किया तो शायद से सेक्ट की लीडर इसके खिलाफ जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें शांत रहना ही सही है। इसके बाद वो सेकंड एल्डर से कहता है, सेकंड एल्डर ये तो बस छोटा सा पनिश का हिस्सा था। फर्स्ट एल्डर बस यांग काई को पनिश करना चाहते थे, इसलिए इस बात को आपको इग्नोर कर देना चाहिए। यह सुनने की बाद सेकंड एल्डर काफी गुस्से में वहाँ से सुयान और यांग काई के साथ जाने लगता है। ये देखने की बाद फास्ट एल्डर तुरंत ही कहता है, यांग काई मैं इतना इजीली तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और वो ब्रदर काओ से कहता है, तुरंत ही किसी को भेजो ताकि इन सभी के ऊपर नजर रख पाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस जिया को यांग काई के घर के पास दिखाई जाती है, जो कि यांग काई का ही इंतजार कर रही होती है। वो कहती है, अब तक तो शायद से छोटे भाई को यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, पर वो अभी तक क्यों नहीं आई। पर तभी अचानक से सुयान के साथ यांग काई यहाँ पे पहुँच चुका होता है और तुरंत अपने घर के अंदर चला जाता है। इससे तो सिस्टर जिया को भी कुछ गड़बड़ी महसूस होती है, पर हम अंदर देखते हैं सुयान यांग काई से कहती है, तुम तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते थे। यांग काई कहता है, तुम तो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। लिंगजियो सेक्ट के अंदर तुम्हारा ही नाम चारों तरफ गूंज रहे हैं, इसलिए तुम्हें लिंगजियो सेक्ट के अंदर ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, क्योंकि तुम ही लिंगजियो पेवेलियन की फ्यूचर हो। सुयान कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम लिंगजियो सेक्ट को छोड़ना चाहते हो। यांग काई कहता है, हाँ ही ऐसा ही कुछ है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। अगर सभी को पता चल जाए कि मुझे भी इनहेरिटेंस मिला है तो वैसे भी मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। सुयान कहती है, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी फैसले से काफी खुश हूँ। और दोनों ही एक दूसरे के साथ किस करने लगती है। आप बाहर हम सिस्टर जिया को देखते हैं, वो मन ही मन कहती है, मैं ब्रदर यांग काई से इनहेरिटेंस केव के अंदर कुछ ही टाइम के लिए बिछड़ गए थे। इतनी छोटी सी टाइम के अंदर छोटे भाई के दिल के अंदर अब कोई और आ चुका है। वो मन ही मन काफी ज्यादा सैड हो चुकी होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह यांग काई को दिखाया जाता है, जो कि सिस्टर जिया से मिलने के लिए पहुंच चुकी होती है। वो कहती है, तुम इतनी सुबह सुबह मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गए। यांग काई कहते हैं, मैं सेक्ट से बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। ये सुनने की बाद सिस्टर जिया भी इस बात पे एग्री करती है। इसके बाद वो कहती है, जरा रुको, और वो तुरंत ही घर के अंदर जाते हुए अंदर से कुछ पीलों को यांग काई के लिए ले आई होती है। इतने सारे एलेक्सर देखते हुए यांग काई कहता है, छोटी बहन इन्हीं सब चीजों को मुझे आपको देना ही नहीं चाहिए था। पर सिस्टर जिया कहती है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। पर यांग काई को देखने की बाद सिस्टर जिया काफी ज्यादा सैड हो रही थी अंदर ही अंदर, क्योंकि हरदम उसके मन में बस सुयान और यांग काई की रिलेशन के बारे में ही चिंता हो रही थी। और वो यांग काई को अलर्ट करते हुए कहती है, छोटे भाई तुम जल्द से जल्द ही केयरफुल हो जाओ तो ही अच्छा है। ईगल अक्सर आसमान में फ्लाई करने के लिए बने हुए होते हैं, पर अगर तुम इस तरीके से छोटी मोटी चीजों पर अगर दिल लगाओगे तो तुम आसमान में किस तरीके से उड़ोगे। ये सुनने की बात यांग काई मन ही मन समझ जाता है कि सिस्टर जिया उससे क्या कहना चाहती है। और वो सिस्टर जिया से कहती है, अपना ख्याल रखना, आपकी बातों को मैं हमेशा ही याद रखूंगा। और इसी के साथ यांग काई भी वहाँ से उदास होते हुए जाने लगता है। मिस जिया मन ही मन काफी ज्यादा सैड हो रही होती है, पर तभी वहीं पे ओल्ड मैंग भी पहुँच जाता है। वो अपने डिसाइपल को उदास देखते हुए कहता
कहता है, क्या तुम मुश्किल कुछ ज्यादा ही उदास हो रहे हो? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? अगर तुम कहो तो मैं उसे यहीं पे रख लूं। और वो काफी ज्यादा हंसने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुमो और यूनतियान और यांकाई की बाकी सभी दोस्तों को दिखाई जाती है, जिन्हें मैसेज मिल चुका था कि यांकाई आप सेक्ट को छोड़कर वापस जा रहा है। असल में यहाँ पे जाने से पहले यांकाई ने ही उनकी दरवाजे पर मैसेज छोड़ा था। सुमो और यूनतियान काफी ज्यादा उदास होते हुए कहते हैं, आखिरकार ब्रदर यांकाई इस तरीके से सेक्ट को क्यों छोड़ रहा है? वो जो भी कुछ कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रास्ता मौजूद होना चाहिए। फिलहाल के लिए हम उसी का इंतजार कर सकते हैं। और वो यांकाई को बाय बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांकाई को दिखाया जाता है, जो कि ऐसा ही सेक्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी अचानक से उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक होता है। ये असल में किया था होंग चेन ने। वो काफी ब्रूटल तरीके से हंसते हुए कहता है, यांकाई तुम्हारी वजह से मुझे सेक्ट छोड़ना पड़ा। मैं आज तुमसे पास्ट और फ्यूचर की सभी बदले है यहाँ पे चुकता करके ही छोड़ूंगा। और वो काफी ब्रूटल तरीके से यांकाई के ऊपर अटैक करने लगता है। यांकाई अपने फ्लेम क्रिएशन आर्ट का इस्तेमाल करते उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर होंगचेन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। होंगचेन काफी ब्रूटल तरीके से काफी फास्ट तरीके से यांकाई के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं। यांकाई भी डॉज नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद वो अपनी फिस्ट से एक पावरफुल अटैक यांकाई के ऊपर करता है। इस अटैक के बाद यांकाई भी काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं। पर तभी अचानक से यांकाई अपनी स्टार मार्क टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है और इस अटैक से तुरंत ही होंगचेन के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से होंगचेन को मजबूरन पीछे होना पड़ता है। आखिरकार ये टेक्निक था ही इतना ज्यादा पावरफुल। होंगचेन अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करते हुए काफी ब्रूटल तरीके से हंसने लगता है, क्योंकि ये टेक्निक यूज करती होंगचेन ने काफी इजीली यांकाई की ये टेक्निक पूरी तरीके से काउंटर कर लिया होता है। इसी के साथ साथ वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली यांकाई को पीछे भी कर दिया होता है। यांकाई कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास यही है? वो अपनी इनहेरिटेंस स्पिरिट ड्रैगन का सम्मान करते हुए कहता है, जब तक तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की हर बार मुझे मौत का सामना करना पड़ा, पर मैं वहाँ से सरवाइव कर गया। पर फ्यूचर में मैं एक और जर्नी पर जा रहा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने नहीं दे सकता। फ्यूचर में तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। और अपनी सामान किए हुए ड्रैगन स्पिरिट से होंगचेन के ऊपर तुरंत ही अटैक कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, इसी अटैक के अंदर होंगचेन की बॉडी तक डिस्ट्रॉय हो गया था। होंगचेन की वहाँ पे कोई भी नामो निशान तक मौजूद ही नहीं था। इसके बाद यांकाई मिर्जिया के द्वारा दी गए पिल्स खाते हुए अपनी एनर्जी को रिकवर करता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हुए पूरी तरीके से पावरफुल बनना होगा, तब शायद से मैं आजादी से घूम सकता हूँ। इस कॉन्टिनेंट पर ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो कि मुझे रोक पाए। और यांकाई की इसी जर्नी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मेरी बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दे। और आपकी जो भी दोस्त इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं उनसे शेयर जरूर से करें। जो भी मेरे प्यारे भाई वीडियो के अंदर प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे, मैं उनकी कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखियो।